अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जी जनाब, किस क्लास में हैं हम मौजूद? हम मौजूद हैं सोशल स्टडीज़ की क्लास में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सोशल स्टडीज़ की पिछली क्लास में हमने क्या काम किया जी? एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जो है हमारी बुक का चैप्टर नंबर 9 और नाम पास्ट एंड प्रेजेंट। हमने उसमें किस चीज़ के बारे में बात की थी? जी हाँ, हमने बात की थी कुछ पहले की ज़िंदगी और अब की लाइफ, अब की ज़िंदगी के बारे में कि पहले लाइफ कैसी थी, किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी और अब लाइफ कैसी है। तो इसके बारे में हमने बातचीत भी की थी और मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी। देखिए आपने वीडियो। फिर इसके बारे में बताया अपने बहन भाइयों को, अपनी मम्मा को, बाबा को, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर को, अपनी टीचर को बताया आपने। गुड, वेरी गुड। और हाँ, मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप पूछिएगा अपने दादा दादी से, मम्मी पापा से इसी चीज़ के बारे में कि भाई आप बताएं पहले क्या होता था। नानी नाना से, दादा दादी बहुत मज़े मज़े के किस्से सुनाएंगे अपने वक्त के, अपने दौर के कि भाई ऐसा होता था, ऐसी चीज़ें होती थी। की आपने बातचीत? गुड। फिर तो बहुत मज़े मज़े के किस्से सुनने को मिले होंगे आपको। ठीक है, मुझे सुनाएंगे वो किस्से? तो चलें, वॉइस रिकॉर्डिंग बना के ना जो बातें आपको नहीं पता चली मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे क्लास में? आज ये चैप्टर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। ठीक है, पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी कि हमारे चैप्टर में लिखा क्या है। तो चलें, पता चले कि पास्ट एंड प्रेजेंट यहाँ किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो अब आपने क्या करना है? नो, बुक ओपन नहीं करनी जी, बुक बंद रहने दीजिए। सिर्फ आप बैठिए, स्ट्रेट बैठ जाइए और बहुत तवज्जो के साथ सुनेंगे आप मुझे। ठीक है, तो चलें, क्या है हमारे चैप्टर का नाम? पास्ट एंड प्रेजेंट। मम्मा, डू यू नो समथिंग? I just went to Bano Khala's house and guess what she was doing? भाई एक मुझे लग रहा है एक बच्ची है ना, और वो आई ज़ोर ज़ोर से कह रही है मम्मा आपको पता है मैं अभी अभी बानो खाला के घर से होके आ रही हूँ। और आपको पता है वो क्या कर रही थी? She was grinding the spices in a big hollow stone and crushing it with a big stone stick। कि वो मसालों को, स्पाइसेस को एक बड़े से पत्थर में जिसमें एक होल था उसमें एक स्टोन की स्टिक से क्रश कर रही थी। मम्मा, why you don't do it that way? said सबा ने कहा कि मम्मा आप ऐसे काम क्यों नहीं करती इस तरह से। क्या कहा होगा मम्मा ने? चलें देखते हैं। Her mother laughed। उनकी मम्मा तो हंसने लगी and said it is easy and quick to grind the spices in an electric grinder। कि भाई ये बहुत इजी है, आसान है और जल्दी से काम हो जाता है जब हम मसालों को इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में इन स्पाइसेस को ग्राइंड कर लेते हैं। आगे क्या हुआ? मम्मा प्लीज टेल मी अबाउट सम मोर थिंग्स दैट वर यूज्ड इन द ओल्डन डेज। कि मम्मा प्लीज़ मुझे कुछ और बातें बताइए ना कि पुराने वक्तों में क्या होता था, किस तरह की चीज़ें यूज़ होती थी। मैंने आपसे यही कहा था ना कि आप भी पूछिएगा। इसी तरह सबा पूछ रही हैं अपनी मम्मा से। You know, in the old days, people did not have anything to store the food as we have now. Fridge, सबा replied anxiously। उनकी मम्मा ने कहा आपको पता है कि पहले वक्तों में चीज़ों को स्टोर करने के लिए, खाने को स्टोर करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती थी। तो सबा ने फ़ौरन कहा मम्मा जैसे फ्रिज? यस, सो
People in those days dried the meat in the sunlight and stored it. जी हाँ, तो उस वक्त लोग स्टोर करने के लिए क्या करते थे कि गोश्त को धूप में सुखा लेते थे और फिर स्टोर करते थे. They kept the eatable in net cupboards. और वो खाने पीने की चीज़ों को एक नेट के कबर्ड में रखते थे. They mixed the thing with the wooden spoon. और वो चीज़ों को मिक्स करने के लिए लकड़ी के चम्मच, लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे. They burned wood and coal for fuel. Mother explained. मम्मा ने एक्सप्लेन किया, बताया कि और जलाने के लिए वो कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल करते थे. कितने अच्छे से समझाया ना मम्मा ने. चलें आगे देखते हैं फिर क्या हुआ. And what did they use to wear? As there were no swing machines, asked Saba. तो फिर सबा ने को ख्याल आया और उसने पूछा कि भाई तो उस वक्त वो पहनते क्या थे, क्योंकि उस वक्त तो सिलाई मशीन, स्विंग मशीन भी नहीं थी. क्या हुआ पे, क्या बताया होगा मम्मा ने. They killed the animals, took off their skin and wrapped them around themselves to cover their bodies. ये मैंने भी आपको बताया था ना कि वो एनिमल्स का शिकार करते थे, फिर उनकी स्किन को निकाल लेते थे और फिर उस स्किन को जो है वो साफ करके रैप कर लेते थे अपने ऊपर एज अ क्लोथ्स. अच्छा जी, फिर और क्या बात हुई. नाउ here's some black pepper. Why don't you grind it the old-fashioned way? You can use a rock to grind it on a hard surface, said Mama. फिर मम्मा ने सबा से कहा कि भाई ये है काली मिर्च, ब्लैक पेपर. अब क्यों ना आप आज ब्लैक पेपर को पुराने अंदाज में क्रश करें. मज़े का टास्क था ना. और मम्मा ने कहा कि आप इसे एक हार्ड सरफेस पे, एक सख्त जगह पे किसी स्टोन से क्रश कर सकती हैं. मज़ेदार एक्टिविटी दे दी मम्मा ने सबा को, ताकि सबा को पता चले कि पुराने वक्तों में काम कैसे होता था. जी, तो ये है हमारा चैप्टर पास्ट एंड प्रेजेंट. तो देखा आपने मम्मा और सबा के दरमियान की बातचीत. कैसे सबा हैरान हो गई थी जब उसने अपनी खाला के यहाँ देखा कि वो स्पाइसेस को कैसे ग्राइंड कर रही थी इन अ हॉलो स्टोन विद अ स्टोन स्टिक. उसके बाद आके सबा ने मम्मा से बहुत सारे सवाल किए जिनका मम्मा ने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि ऐसा होता था पुराने वक्तों में. यही सारी चीज़ें आपने भी पूछी है ना अपने घर में. तो चलें, आज हमें पता चल गया कि सबा ने क्या पूछा था अपनी मम्मा से. ठीक है, तो अब आप क्या काम कीजिएगा, आप बताइएगा अपनी मम्मा को, अपनी टीचर को कि आपने इस चैप्टर में क्या समझा, सबा ने क्या पूछा था, मम्मा ने क्या जवाब दिया. ये सारी चीज़ें आप बताएंगे एक वॉइस रिकॉर्डिंग में अपनी टीचर को. ठीक है, तो चलें, दें मुझे इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.